चलिए, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा भी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि रूस यूक्रेन के बीच में ये जो तनाव घटता हुआ नहीं दिख रहा है, बाजार आगे इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। शर्मा सर, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। सर बताइए, अब नित नए मोड़ हम इसमें बनते हुए देख रहे हैं, मामला ठंडा होता नहीं दिख रहा है। मार्केट के लिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या एडवाइस होगी सर? जी, पहले तो शुभ प्रभात आपको और आपके सभी दर्शकों को। ये जो रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन का, ये फोर्स है उनके द्वारा जो उनकी नाटो की जो पॉलिसी थी वो अब उनके बिल्कुल जहाँ पे बाउंड्री पे आ गया है तो उनको एक्ट करना ही था। तो अब अलग थलग पड़ गया है और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस वक्त जो रिलेशनशिप है, इस वक्त जो यूएस रशिया की जो हालत है वो अपने बॉटम पे है। यहाँ से स्थिति थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, खराब नहीं हो सकती। तो अगर हम ये देखें कि जो नाटो के जो सदस्य हैं वो लगातार उसको हेल्प कर रहे हैं, नई नई चीज भेज रहे हैं, और इसमें इस बात से भी कोई किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उनकी हेल्प भी की जा रही हो। ये तो हुई अलग बात। क्रूड जो इस बात से बढ़ता है कि ये लड़ाई चलती है तो क्रूड बढ़ता है, तो क्रूड का जो बढ़ने की जो गति है वो अब मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम हो जाएगी, हालांकि नीचे नहीं आएगा। और ओपेक जो करीब 4 लाख बैरल प्रति माह बढ़ाने की जो उसकी पॉलिसी है, जो उन्होंने पहले से तय कर रखी है कि हर माह 4 लाख बैरल बढ़ाएंगे, वो कल की मीटिंग में उन्होंने एज इट इज वही रखा, उन्होंने कुछ खास बढ़ाया नहीं। तो ये भी एक बात है कि आगे चल के जब कभी भी यूएस अपना रिजर्व और आईईए जो मेंबर्स हैं वो सब अपना रिजर्व करीब 60 मिलियन बैरल का जब रिजर्व रिलीज करेंगे, तब जाके क्रूड पे थोड़ी सी ठंडक होगी। अन्यथा क्रूड अभी यहीं पे रहेगा और थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड भी रख सकता है। तो ऐसे माहौल के अंदर जो इंडियन मार्केट्स हैं वो करीब करीब पूरी तरह से डिस्काउंट कर चुकी हैं करंट भाव के क्रूड को। अगर क्रूड वापस 125, 140 और 148 जो करीब जुलाई 2008 में गया था वहां पे जाता है, तो वो बिल्कुल डिस्काउंटेड नहीं है, वो मार्केट्स को और नीचे लेके जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस फेड ने ये बोला कि हम करीब 0.25% ही बढ़ाएंगे मार्च महीने के अंदर, और आगे चल के और हम अपने नजर को पक्की रखेंगे। तो वो एक कंफर्ट मिला। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो यूएस की डिसीजन है जिसका ग्लोबल मार्केट पर फर्क नहीं पड़ता है। ग्लोबल मार्केट पे इसका फर्क पड़ता है कि कम से कम आगे चलते हुए आपको कोई ये अलर्टनेस है कि फेड जो है इन बातों को ध्यान में रखेगा। तो ये कुल मिला के माहौल ऐसा है कि जहाँ पे मार्केट थोड़े से पॉजिटिव ही खुल सकते हैं। नीचे गिरने की आशंका फिलहाल ऐसी तो नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर मार्केट गिरता है तो बॉटम में खरीदारी करनी चाहिए, वो आज मौका शायद नहीं मिले। तो मेरे ख्याल से अब आज की जो रणनीति अभी तक जो काम करके आई है वो शायद आज काम न करे। अब दिख रही है कि क्या मार्केट नॉर्मल खुल के भी क्या ऊपर जा सकता है। अगर ऐसा है तो फिर अपनी चेंज ऑफ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अदरवाइज फिलहाल तो ये मार्केट सेल ऑन रैली और बाय ऑन डिप्स का ही है। पॉइंट टेकन सर। शर्मा सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि अब निवेशकों के लिए या बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कैसे मौके बनते दिख रहे हैं और क्या रणनीति उनको अपनाकर चलनी है।